दोस्तों अगर आप भी ध्रुव जुरैल और रोहित शर्मा MS धोनी को भी बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही रोहित शर्मा को अपना अवार्ड देकर ध्रुव जुरैल ने कुछ ऐसा कह दिया ना, सुनकर के आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? ध्रुव जुरैल, शुभमन गिल और सरफराज खान में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम को खदेड़ कर रख दिया आज हमारे दो युवा खिलाड़ियों ने। आपको बता दें कि हारा हुआ मैच जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को उन युवाओं की जरूरत पड़ी जिन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि इंग्लैंड को हमने पहली इनिंग में 353 पर रोका, फिर हमने 307 रन भी बनाए और जब हमने उन्हें गेंदबाजी में दोस्तों इस बार 150 से आगे नहीं बढ़ने दिया तो भारत के सामने 192 रन की चुनौती थी। ज्यादा बड़ा लक्ष्य था नहीं और रोहित और जायसवाल वैसे भी 40 रन तो पहले से ही बना चुके थे। बस चौथे दिन में कुछ विनिंग शॉट्स और मैच हमारा होता। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वही होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। और दोस्तों मैदान में आकर यशस्वी जायसवाल के 37 पर आउट होने के बाद ना कप्तान रोहित शर्मा भी ढीले पड़ गए और 55 पर विकेट फेंक कर चल दिए। जिसके बाद दोस्तों पाटीदार 0, सरफराज 0 और रविंद्र जडेजा भी 4 रन पर निपट गए थे। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त पर क्या माहौल रहा होगा। भारत को जीतने के लिए 70 से ज्यादा रन चाहिए थे, विकेट 5 थे और जब लगातार विकेट गिरते हैं तो जो गेंदबाज बल्लेबाजी करने आते हैं वह भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों गिल जो जबरदस्त फॉर्म में नहीं चल रहे, आज इन्होंने सबके गुरूर को तोड़ा है, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेलते हुए, बाउंड्रीज पर ध्यान ना देते हुए इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार दमदार पारियों में विकेट बचाते हुए ना, रन्स पर फोकस ना करते हुए भारत को जिताने वाली इनिंग खेली। दोस्तों इन्होंने अपनी पारी में 40 से ज्यादा रन बना दिए थे। उधर ध्रुव जुरैल तो रन पर रन बना रहे थे, 57 गेंदों में एक चौका लगाकर 27 रन बना दिए थे और बस अब भारत को जिताना बाकी रह गया था। जीतने के लिए हमें 20 रन चाहिए थे। इन दोनों ने विनिंग रन्स लगाए और भारत के चेहरे पर दोस्तों राज तिलक लगाया जीत का। हम दोस्तों न सिर्फ इस मैच को जीते हैं बल्कि इनके दम पर इस सीरीज को भी जीत गए हैं, इसीलिए इनकी पारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन दोस्तों इस मैच के असली हीरो ना ध्रुव जुरैल हैं। उन्होंने ना सिर्फ सेकंड इनिंग्स में भारत को जिताया बल्कि पहली इनिंग में भी 90 रन लगाए थे। तो जरा सोचिए वो 90 रन नहीं बनते तो अभी टारगेट कितना होता। इसीलिए दोस्तों ध्रुव जुरैल को अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन अपना अवार्ड तो रोहित शर्मा को देकर, MS धोनी को देकर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा कि दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल ने अपने बयान में अपना अवार्ड इन्हें देकर कहा, सबसे पहले तो मैं उन 100 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारा समर्थन करने के लिए इस मैदान में मौजूद भी हैं और हमें टीवी पर भी देख रहे थे। अगर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन नहीं होता तो हम इस मैच को कभी जीत ही नहीं पाते। देखिए एक मैच विजयी तभी बनता है जब उसकी अंतिम गेंद से पहले आप वहां पर सारे रन चेस कर लें, सारे विकेट्स ले लें। और इस मैच में भले ही हम एक विनिंग पोजीशन में थे लेकिन अंतिम दिन में रन बनाकर जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। ये पिच अब बल्लेबाजी के लिए उतनी ज्यादा अनुकूल थी ही नहीं। और जब कप्तान आउट हो गए और जब मैं मैदान में आ रहा था तो उनके केवल इतने ही शब्द थे कि ध्रुव तुम्हें आखिर तक खड़े रहना है, बस बड़े शॉट्स भी लगाने हैं लेकिन विकेट बचाकर। मैंने कप्तान की बात को माना और शॉट्स भी लगाए लेकिन विकेट बचाने पर भी बहुत ध्यान दिया, जिसके चलते ही हम आगे बढ़ पाए। लेकिन गिल जैसा पार्टनर होना भी बहुत जरूरी था ऐसे मैच को जीतने के लिए, वरना हम जीत नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही ध्रुव जुरैल ने ना सबसे पहले अपना यह अवार्ड दिया रोहित शर्मा को। इनफैक्ट दोस्तों रोहित को ही नहीं, उन्होंने तो शुभमन गिल के साथ भी इस अवार्ड को साझा किया। और जो ध्रुव जुरैल ने कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एक मैच जिताऊ इनिंग खेलने के बाद ध्रुव जुरैल ने अपना अवार्ड रोहित गिल को देने के बाद अपने बयान में कहा, मुझे लगता है कि मैं भारत के सबसे शानदार कप्तान की कप्तानी में खेल रहा हूं। एक ऐसा कप्तान जो न सिर्फ युवाओं को मौका देता है बल्कि उनको वो फ्री हैंड देता है जो शुरुआती दौर में उन्हें चाहिए भी होता है। पिछले मैच में मेरा भी डेब्यू था, मैं शायद उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार रोहित भाई ने मुझे बस यही कहा कि आपको टीम को जिताकर लौटना है, यह आपकी जिम्मेवारी है और इसको वैसे ही समझकर खेलिएगा। बस मैंने उसी प्रकार क्रिकेट खेला और शायद तभी मैं ऐसी पारी भी खेल पाया। लेकिन मैं सबसे ज्यादा ना ये अवार्ड देना चाहूंगा शुभमन गिल को। देखिए मैंने तो रन बनाए ही, लेकिन रन बने क्योंकि शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी मेरे साथ खेल रहा था। और अगर ऐसा जोड़ीदार हो जो आपको हर पल सपोर्ट करे, मोटिवेट करे रन बनाने के लिए, तो आपके बल्ले से तो रन निकलेंगे ही ना। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे दिग्गजों के साथ मुझे खेलने का मौका मिल रहा है और सब कुछ हुआ तो रोहित भाई की बदौलत। पहला अवार्ड है तो उनको भी समर्पित करना चाहूँगा यही अवार्ड, और उम्मीद है कि वो मुझे आगे भी मौके देते रहेंगे। दोस्तों ध्रुव जुरैल ने वाकई में बल्लेबाजी से दिल जीता है आज। जब बाकी दिग्गज फेल रहे,
इन्होंने अकेले अपने दम पर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और ऊपर से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी रोहित और गिल के नाम कर गए। वैसे आप सभी इनकी परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था, जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता, बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं, लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए, उनमें से आधे से अधिक अंपायर्स कॉल में आउट हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं, अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब। हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर्स कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हार हमें काफी चुभने वाली है। तो केवल वही नहीं, इंग्लैंड के दूसरे दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया, भले ही इस मुकाबले में कितनी भी
बेईमानी हुई हो, कितनी दफा अंपायर ने आपका साथ दिया हो, लेकिन अब तो हम कुछ भी बोले कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यदि इतना ज्यादा गलत चीजें आपके साथ हुई तो यदि शायद मैच एक्साइटिंग हो जाता। हालांकि हमने जहां सोचा था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे तो आपने हमें गलत साबित किया और पूरी तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। आपको इसके लिए श्रेय देना तो बनता है।